डेफिनेशन क्या होगी, अगर मैं बात करूँ स्ट्रिंग की डेफिनेशन की, कि स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ व्हाट, कलेक्शन ऑफ मेनी कैरेक्टर्स। क्या है स्ट्रिंग, बहुत सारे कैरेक्टर्स का क्या है, कलेक्शन है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ कि जो स्ट्रिंग है वो पहले से बनी हुई नहीं आती, इसके अंदर हमको बनानी पड़ती है। तो वो क्या होता है, स्ट्रिंग हमको बनानी पड़ेगी, तो वो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप के अंदर आती है ना। तो स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग इज अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। अगर एक चीज़ बताओ आपको, अगर जब मैं एरे बनाता हूँ, एरे की इंडेक्सिंग स्टार्ट कहाँ से होती है, जीरो से होती है ना। इसमें भी पता है आप एक कैरेक्टर के अंदर कितने कैरेक्टर स्टोर करोगे। अगर मान लो सिंपल सा मैंने एक वेरिएबल बनाया क्या, एक्स नाम का, और मैंने एक्स के अंदर क्या लिया, कोई कैरेक्टर लिया, मान लो यू लिया, तो बताओ कि ये जो एक्स है ये कितने मैक्स टू मैक्स कैरेक्टर ले सकता है, एक या एक से ज़्यादा, एक ही लेगा ना। अब मान लो मुझे इसके बाद यू के बाद जेड भी चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, तो फिर मुझे एक नया वेरिएबल बनाना पड़ेगा, आ रहा समझ में। और उसके अंदर फिर मैं क्या लूँगा, जो ही मेरा अगला कैरेक्टर है वो मिलूंगा, ऐसे ही करूँगा ना। मतलब मैं हर एक के लिए अलग अलग कैरेक्टर बनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ऐसे अगर मान लो मुझे किसी का नाम ही लिखना है, मान लो राम लिखना है, तो मुझे कितने कैरेक्टर चाहिए होंगे, 3 लिखने पड़ेंगे। क्या लेंगे, एक्स वाई और जेड। तो यहाँ पे लिख दिया एक में आर, एक में लिख दिया ए, अगले में लिख दिया क्या अपन ने, तो ये तो बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाएगा ना, काम बड़ा हो जाएगा। क्या, वही तो है कि एक कैरेक्टर डेटा टाइप केवल एक ही कैरेक्टर लेता है ना। तो फिर ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा, और अगर मान लो कोई लाइन लिखनी होगी तो फिर बहुत सारे हो जाएंगे। तो फिर वहाँ पर अपन बनाते हैं स्ट्रिंग। तो देखो स्ट्रिंग को बनाने के लिए करना क्या होता है, जो हमने एरे पढ़ा ना, एरे जो पढ़ा था अभी तक केवल किसके लिए पढ़ा था अपन ने, इंटीजर्स के लिए। और बहुत सा होता है, आप जैसे अगर ऐसा लिखते हो इंट ए साइज कर दी 10, तो इसका मतलब क्या है कि आप 10 इंटीजर नंबर स्टोर कर सकते हो, सही है ना। अगर मान लीजिए मुझे 10 डेसिमल चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, आगे यहाँ पे डेटा टाइप चेंज कर दूंगा। और यही तो है कि अगर मुझे यहाँ पर 10 कैरेक्टर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, आगे क्या लगा दूंगा, यार बस इसी को बोलते हैं स्ट्रिंग। अपन आया कुछ समझ में, ठीक है ना। कि आपको ए के अंदर कितने कैरेक्टर चाहिए, मतलब अब परमिशन मिल गई कि आप ए में कितने कैरेक्टर डाल सकते हो, 10। बट वही इसमें कि वो जो पहला कैरेक्टर वो 0 इंडेक्स में जाएगा, फिर अगला 1 में जाएगा, 2 में जाएगा। मतलब जैसे वो ब्लॉक के अंदर अपने क्या अरेंज होते थे अभी तक, नंबर्स अरेंज होते थे, वैसे इसमें क्या होंगे, आप कैरेक्टर होंगे, है ना। देखो तो इसका मैं सिंटेक्स बताता हूँ, ये तो एग्जाम्पल हो गया। तो सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है, डेटा टाइप क्या लगाना है, कैर। कैर के बाद फिर क्या लिखेंगे, अपना जो भी स्ट्रिंग है उसका क्या लिख देंगे, नेम लिख देंगे। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर उसका क्या लिखेंगे अपन, साइज लिखेंगे। ये हो गया काम, ये हो गया आपका एक एग्जाम्पल। आया क्या समझ में, है ना। भाई ऐसे बनाई जाएगी क्या अपनी स्ट्रिंग। ऑनलाइन वालों को बेटा किसी को डाउट कुछ पूछना है क्या, किसी को कुछ, हाँ? नहीं नहीं नहीं, स्ट्रिंग के लिए यही लगाना पड़ेगा ऐसा, कैर, और फिर उसको एक जो कैरेक्टर रहेगा उसको एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा कुल मिला के। हाँ देखो, देखो मैं उसको बोर्ड पे उस पर पेंटिंग में करवाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, है ना। एक एग्जांपल लेता हूँ फिर मैं समझाता हूँ, है ना। देखो मान लो कि मुझे यहाँ पर किसी का नेम क्या करना है, प्रिंट करना है। तो नेम बेसिकली क्या होगा, पहली बात तो एक स्ट्रिंग होगा, है ना। तो अपन हैश इंक्लूड std, फिर उसके बाद चलते हैं मेन। और अब देखो अगर मैं ऐसा केयर ऐसा लेता हूँ ए, तो आपको पता है ए में केवल एक कैरेक्टर ही डाल सकते हैं अपन, कोई नाम तो लिख नहीं सकते, सही है ना। तो फिर अपन इसको कन्वर्ट कर लो किसमें, एरे में। कितनी 50 ले ली मैंने, मैक्सिमम लेंथ आप ले सकते हो। इसका मतलब ये कि आप 50 कैरेक्टर आप इस ए के अंदर क्या कर सकते हो, स्टोर। तो देखो आप 50 कैरेक्टर का, हाँ सब सारी चीज़ें, मतलब कैरेक्टर्स में स्पेस भी आएगा ना। जैसे मान लो किसी का नाम है राम गोपाल ऐसा हो गया, तो फिर बीच में भी क्या आएगा, एक स्पेस भी इंक्लूड होगा, तो फिर ये स्पेस भी इसी में चले आएगा। बट उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी है, 50 है। देखो मैं इसका डायग्राम क्रिएट कैसे होता है वो समझाता हूँ, है ना। अगर आप जब A50 लिखते हो ना, तो ऐसा कुछ बनता ही है। माउस है किसी के पास, माउस नहीं है। एरे का डायग्राम ऐसे ही बनता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और फिर कितने ब्लॉक्स बनेंगे बताओ ये, 50 50 50 नहीं, सही से। हाँ स्टार्ट 0 से होगी तो इंडेक्स ही उसकी 49 हो जाएगी।
जीरो से स्टार्ट होगा ये, है ना। ये क्या है बेसिकली, ये 50 ब्लॉक्स के लिए अपन ये लगा दिया रात में कभी बच जाए तो क्यों, कभी रात में बच जाए देखो, तो कितना साइज है इसका, 50 साइज है ना। तो जीरो इंडेक्स ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और बताओ ये कहाँ तक है। ये जाएगा अपने आखिरी इंडेक्स जो होगा वो 49, है ना, क्योंकि टोटल 50 करने ना अपने को, तो 50 हो जाएंगे यहाँ तक। जीरो से स्टार्ट हुआ तो कितने हो गए टोटल, 50 ब्लॉक्स हो गए। अब इसके अंदर जो भी आप कैरेक्टर लिखोगे, जैसे मान लो आपने राम ही लिखा, मान लो ये पहले में आर जाएगा, दूसरे में क्या जाएगा, ए जाएगा, और तीसरे में क्या जाएगा, एम जाएगा। आ रहा समझ में। अब एक बात बताओ कि अगर मुझे मान लो इस आर को प्रिंट करना है तो क्या लिखना पड़ेगा, ए ऑफ जीरो लिखेंगे ना अपन इसको, वही एरे ही है और कुछ नहीं है ना, जो एरे पढ़ा था ना अपन ने वही कुल मिला के, ठीक है। बट वो स्ट्रिंग नाम दे दिया उसको अपन ने, बस वहाँ नंबर्स स्टोर कर रहे थे, यहाँ क्या स्टोर कर रहे हैं अपन, कैरेक्टर स्टोर कर रहे हैं, ये स्ट्रिंग कहलाती है। मतलब आप एक चीज़ और बोल सकते हो उसको, कि स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ मेनी कैरेक्टर्स, या फिर बोल सकते हो कि कैरेक्टर एरे इज नोन एज स्ट्रिंग। तो एक और डेफिनेशन भी इसकी हो सकती है क्या, कि कैरेक्टर एरे को अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। कैरेक्टर एरे इज नोन एज स्ट्रिंग, सही है कि नहीं, कि वो जो एरे है वो किसका है, कैरेक्टर का ही है ना। तो कैरेक्टर के एरे को ही तो क्या बोल रहे हैं अपन, स्ट्रिंग बोल रहे हैं। आया कुछ समझ में। चलो, तो अब स्ट्रिंग में इनपुट लेंगे कैसे अपन, पहले तो क्या करते हैं, यूजर को एक मैसेज, एंटर योर नेम। अब अपना नाम क्या हो जाएगी, एक स्ट्रिंग हो जाएगी ना, स्कैन एफ। अब देखो स्ट्रिंग के लिए क्या लगता है, परसेंटेज एस लगता है, एस फॉर स्ट्रिंग, है ना। फिर वैल्यू किस में जाएगी, एड्रेस ऑफ ए में। तो यहाँ पर अब अपने नाम को प्रिंट भी करना पड़ेगा, तो मैसेज क्या देंगे, योर नेम इज परसेंटेज एस लगाना पड़ेगा, और वैल्यू किस में आएगी अपनी, नेम में है, तो नेम से ही प्रिंट करेंगे। क्या गलती करी मैंने, अच्छा नेम थी, ए में आएगी ना, सही तो है, हाँ ठीक है, समझ गए। इसके बाद क्या करेंगे अपन, रन, गलती यही है कहीं, अच्छा आई कहाँ से आ गया, कहाँ लिखा है इसमें, अच्छा था इस वाले में, हाँ नाम लिखना है तो यहाँ लिख दिया अपन, जैसे गुनगुन है ना, गुनगुन, एंटर। क्या आ रहा है, योर नेम इज गुनगुन, है ना। जैसे अब मान लो मैं कुछ और लिखता हूँ, बट पता है स्पेस दे के लिखता हूँ, जैसे गुनगुन पूरा नाम क्या आपका, GOYOL। देखो अब एंटर किया तो उसने कितना दिया, केवल आएगा ही नहीं, 50 तक आएगा, उसके आगे नहीं आएगा। इसलिए अपन एक मैक्सिमम लेंथ ली पर 50, क्यों, बिकॉज नहीं वो 50 के अंदर का तो देगा, तो 50 तो नहीं देगा ना। एक गाड़ी पे अगर 2 व्यक्ति बैठेंगे तो 2 ही बैठेंगे ना, उसमें 10 बिठाओगे तो कहाँ से लेगा। हाँ, अरे ट्रिपलिंग ये नहीं करता है, लेकिन समझ गए। हाँ वही तो बता रहा हूँ ना, सुनो। अभी अपन ने ये 50 क्यों लिया, पहले तो ये 50 लेने का रीज़न क्या, अपन एक मैक्सिमम लेंथ ले लेते हैं, ताकि यूज़र, अब देखो किसी का नाम एंटर होगा तो 50 ज़्यादा तो होगा नहीं कैरेक्टर का, तो आप चाहो तो उसको 100 कर दो, वो कोई इशू नहीं, उसमें कोई पैसे नहीं लग रहे, ना कोई मेमोरी लग रही है। अब 100 ले लिया तो 100 एक मैक्सिमम लेंथ हो गई, कि अपन 100 कैरेक्टर उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। बट 50 भी ठीक है, 10 भी लोगे, 10 थोड़े हो सकते हैं कम, किसी का नाम बहुत बड़ा हो, जैसे पुराने समय में लेते हैं ना लोगों का नाम, अभी तो 2-4 अक्षर के नाम हो गए बहुत है कि नहीं। तो कहने का मतलब ऐसा है कि अगर ज़्यादा बड़ा हो तो फिर क्या करना पड़ेगा अपने को, ये लेंथ बढ़ानी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक लेना है, अब राम लेंगे तो केवल स्ट्रिंग 3 कैरेक्टर की ही बनाएंगे अपन, क्योंकि राम नाम में कितने कैरेक्टर हैं, 3। आ रहा समझ में। तो फिर यहाँ पर अपन क्या ले लेते हैं, एक मैक्सिमम लेंथ लेके चलते हैं। बट एरे में क्या था उसमें पता है, सुनो, अगर यदि अपने को ध्यान हो, एरे अगर इंट का बनाया जाता है तो उसमें अपन क्या करते हैं, ऐसे 10 लिखते हैं, तो अपन 10 ही वैल्यू लेते हैं, कोई खाली छोड़ते हैं क्या, बताओ, नहीं। अगर मान लो मुझे 5 की जरूरत है और मैं 6 लिख दूंगा तो क्या होगा, इंटीजर में हमेशा एक गार्बेज वैल्यू आ जाती है, बट पता है स्ट्रिंग में कोई गार्बेज वैल्यू नहीं आती, इसलिए अपन इसमें एक मैक्सिमम लेंथ ले सकते हैं, कि बाकी के अगर खाली भी होंगे ब्लॉक्स तो कोई इशू नहीं है, वो गार्बेज वैल्यू नहीं आएगी इसमें।
और इंटीजर में हमेशा क्या होती है, गार्बेज वैल्यू आएगी, इसलिए अपने को वहाँ पर फिक्स लिमिट की लेनी पड़ती है और इसमें आप कितनी भी ले सकते हो। अब सुनो, जैसे अपन ने ये राम लिखा तो वो नाम यहाँ तो चली गया, बट फिर क्या होता है पता है, जैसे ही वो एंड होता है प्रोग्राम तो पता है वहाँ पे एक नल वैल्यू जाती है, स्लैश और जीरो, इसको अपन क्या बोलते हैं, स्लैश जीरो, इसको बोलते हैं अपन नल। नल मतलब वो स्ट्रिंग वहाँ पे क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। क्या हो गया स्ट्रिंग वहाँ पे कंप्लीट, तो इसके लिए मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक नल आ जाता है, दिखता नहीं अपने को बट इंटरनली उसमें रहता है, ठीक है ना। तो अभी क्या हुआ पता है, जब पूरा नाम लिखा ना अपन ने, जैसे मान लो लिख दिया अपन ने सीताराम लिख दिया, ठीक है, तो क्या हुआ, ओनली इसने क्या दिया, सीता दिया, राम रिटर्न नहीं किया, क्योंकि ये जो फंक्शन लगाया अपन ने, कौन सा, स्कैनएफ फंक्शन, स्कैनएफ फंक्शन केवल स्पेस को रीड नहीं कर पाता है, तो इसलिए वो उसके आगे वहाँ पर जैसे स्पेस देते हो ना, राम के बाद जैसे स्पेस दिया या सीता के बाद जो भी स्पेस दिया अपन ने, वो स्पेस रीड नहीं करेगा, तो इसको चेंज करना पड़ता है आपको। ये स्कैनएफ फंक्शन उसको रीड नहीं करेगा, तो फिर आपको एक नया फंक्शन लगाना पड़ेगा जिसका नाम है क्या, गेट्स फंक्शन। क्या है, गेट्स, और ये किसका अल्टरनेट होगा, उसी स्कैनएफ का। इतना क्लियर है। तो देखो लगाएंगे कैसे अपन इसको, बस कुछ नहीं, इसको हटा देना और इसके लिए क्या लगा देना, गेट्स, और वैल्यू किस में लेनी है, ए में। इसमें ये भी नहीं बताना पड़ता है कि स्ट्रिंग के लिए लेना है, कि वो खुद समझ जाता है ना। ये लगाया आपने, अब देखो मैंने लिखा यहाँ पर राधे श्याम, हो गया, इतना क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, वो दोनों एक साथ प्रिंट हो जाएगा। कुछ डाउट है क्या, ये गेट्स, देखो जब अपन ने स्कैनएफ लगाया था तो क्या हुआ, स्पेस रीड नहीं हो रही थी, स्पेस के आगे का मतलब कुछ भी नहीं आ रहा था, केवल फर्स्ट लेटर ही दे रहा था। लेकिन वहीं पर अगर आप गेट्स लगाएंगे तो गेट्स क्या करेगा, स्पेस भी रीड करेगा और इसके बाद का भी रीड करेगा। तो उसमें क्या होता है, केवल स्कैनएफ में स्पेस के पहले पहले तक का रीड होता है, और अगर आपको आगे का भी आउटपुट चाहिए तो फिर क्या लगाना पड़ेगा, गेट्स फंक्शन लगाना पड़ेगा। तो एक बार के लिए हो गया ना, बार बार लगाना पड़ेगा कि एक बार में पूरा हो जाएगा। एक ही बार लगाना, बार बार क्यों, जैसे अपना सीताराम अपन लिखा, उसके बाद अपन लिखवा नहीं होगी, क्यों लिख सकते, लिख सकते। फिर अपन गेट्स ऑफिस आना पड़ेगा। अरे कुछ भी लिख दो, उसमें लिख दो, ये लिख दो राम जी की निकली सवारी, ठीक है, हो गया, चल गया पूरा। 50 कैरेक्टर्स को भी ले सकते हो, क्या हो गया, हाँ ऐसे ऐसे काम करना है। हाँ, किसी को डाउट ऑनलाइन में कुछ पूछना है इससे रिलेटेड तो बताओ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। पूछना है इसमें कुछ, नहीं, देखो अब एक क्वेश्चन आप शुरू करते हैं अपन स्ट्रिंग के क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चंस करते हैं अपन यहाँ से, क्वेश्चंस किसके, स्ट्रिंग के, है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट स्ट्रिंग कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। सुनो देखो, मैं आपके सामने इसको एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करके बताऊंगा। पहली लाइन में जैसे राम लिखा है तो आर, फिर ए, फिर एम, है ना, 3 लाइन में मतलब आएगा वो। तो देखो अपन कैसे करेंगे इसको, पहले तो चलो मैं बना ही लेता हूँ। एक हेडर फाइल ली अपन ने, हैश इंक्लूड std io.h, फिर इसके बाद लिया अपन ने मेन, मेन के बाद बनी एक स्ट्रिंग, क्या ए नाम रख दो, साइज रख दिया अपन ने 50, यूजर से लेंगे अपन इनपुट, क्या लेंगे, देखो आप चाहो ना तो इसकी जगह प्रिंट टाइप लगा लेना, तो एक और फंक्शन होता है पुट्स लगा सकते हो। आप क्या लगा सकते हो, पुट्स, मतलब वही प्रिंट टाइप पे ही काम करता है, गेट्स पुट्स, प्रिंट टाइप स्कैन है, वैसे गेट्स और क्या हो गया, पुट्स हो गया। आ रहा समझ में, ये भी लगा सकते हो। एंटर एनी स्ट्रिंग, ठीक है, यूजर से क्या मांगेंगे अपन, उसकी स्ट्रिंग, तो गेट्स लगाओ, क्योंकि हो सकता है स्पेस भी डाल दी यूजर, वो ए में क्या हो जाएगी, वैल्यू रीड हो जाएगी। फिर इसके बाद क्या करेंगे, अब सुनो, हमको जो भी यूजर ने कैरेक्टर डालना है उसको प्रिंट करना है। मान लो यूजर का इनपुट क्या है, अभी ऐसे रन किया अपन ने, उसने लिखा आर ए एम, क्या लिख दिया, राम, तो वो प्रिंट कैसा होना चाहिए, पहले आर आना चाहिए, फिर उसके नीचे क्या आना चाहिए, ए, फिर उसके नीचे एम। तो देखो आर को प्रिंट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, %c लगेगा ना, क्यों, क्योंकि आर तो एक कैरेक्टर है ना, वो स्ट्रिंग थोड़ी। तो क्या लगाएंगे यहाँ पर अपन, ये प्रिंट करके स्लैश है,
और वैल्यू किसकी, ए ऑफ ज़ीरो। तो ए ऑफ ज़ीरो में पहला जो आर होगा वो प्रिंट होगा ना मतलब कि ये जो है ये क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, ये मिलेगा अपने को इतना इतना, ये प्रोसेस की ये मिलेगा अपने को, है ना, क्योंकि ये कौन सा इंडेक्स है, जीरो इंडेक्स है ना। देखो एक बार चेक करके, क्या लिखूँ, लिख दें यहाँ पर नाम, ओनली क्या मिल रहा है मुझे, आर मिल रहा है, ठीक है। और अगर मुझे बाकी के भी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ वन और, अब देखो एस आई टी ए क्यों नहीं आया, कि अपन ने थर्ड इंडेक्स बस टू पे ही क्लोज कर दिया था ना अपन ने, आया क्या कुछ समझ में कि नहीं, हाँ हाँ वही तो नहीं करना है ना, वो तो मैं समझा रहा हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा बड़ा, अपने को क्या पता, देखो अगर मान लो ठीक है राम लिखा तब तक तो ठीक है, राम में क्योंकि कितने कैरेक्टर होंगे, या तीन कैरेक्टर हो कोई भी नाम लिखो आप, जैसे आप लिख दिया तीन कैरेक्टर, किसी का है या नाम, सबके बड़े बड़े नाम, चलो गुनगुन में से ओनली गुन कर देते हैं, ठीक है, डबल है ना, रिपीट हो गया वो तो देखो ये हो गया, है ना, तो क्या हो गया इसके अंदर, ये रिपीट तो हुआ, लेकिन अगर पूरा गुनगुन लिखूंगा तो आएगा क्या बताओ, नहीं आया, फिर वो ये तीन ही दिया उसने, है ना, क्यों, बिकॉज अपन ने कितने कैरेक्टर प्रिंट करें, तीन करें, तो अपन इससे अच्छा कि इसमें लूप लगा देते ना, तो ये समझने के लिए मैं रहने देता हूँ लिखा हुआ, बट इसी में अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ समझना है ना, एक फॉर लूप लगा दें, और वेरिएबल क्या लेते हैं अपन उसके अंदर, आई को इनिशियलाइज कहाँ से करते हैं अपन, जीरो से, और जाना कहाँ तक है अपने को, तो जाना कहाँ तक है, 50 तक थोड़ी जाना है, अरे ये एम तक जाना है ना, केवल एम तक ही जाना है ना, एम तक प्रिंट करना है ना। अब सुनो, अब हमको क्या पता यूजर ने राम लिखा, उसमें श्याम लिखा, मोहन लिखा, गीता लिखा, सीता लिखा, सबके कैरेक्टर क्या होंगे, लेंथ जो होगी वो अलग अलग होगी, है ना, सबके नाम की अलग अलग लेंथ होगी, तो अपन चेक किससे करेंगे, देखो नल कब आता है पता है ना, जब यूजर जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं तो वहाँ पे क्या आता है, स्ट्रिंग में एक नल कैरेक्टर चले आता है, इसको बोलते हैं नल कैरेक्टर, क्या बोलते हैं, ये भी कैरेक्टर ही है बट इसको बोलते हैं नल कैरेक्टर, तो नल कैरेक्टर चले जाएगा, तो हम ये चेक करेंगे कि यदि आपका ए ऑफ कौन सा, जो भी आपका जैसे कौन सा हो, थ्री है ना, अभी थ्री में ही ना, ए ऑफ थ्री में क्या नहीं होना चाहिए, इज नॉट इक्वल टू नल, वहाँ पे अगर नल नहीं है, देखो ए ऑफ थ्री इज नॉट इक्वल टू नल, और कैरेक्टर तो उसको ऐसे लिखना पड़ेगा अपने को सिंगल कोट के अंदर, तो देखो ए ऑफ थ्री में नल नहीं है क्या, चेक करो, है ना, ये दिख तो रहा है, ये स्लैश और जीरो, वही फॉरवर्ड स्लैश और जीरो, ऐसा है यहाँ पे, देखो ऐसा लिखूंगा मैं, ए ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू, और कैरेक्टर, ये कंडीशन है ना अपनी कि वो नल तक चेक करे उसको, नल के जैसे जैसे ही नल मिलेगा तो बाहर कर देगा उसको, अच्छा हाँ, तो आपने स्पेस वाली बात बोली। स्पेस के बाद भी, हेलो हाँ, आज कितना, अभी तो 5 PM, हाँ 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 अभी तो वही है, हाँ देखो समझ में आ गया, इतना क्लियर है, एंटर एनी स्ट्रिंग, ए में क्या आ जाएगी अपनी वैल्यू आ जाएगी, अब सुनो, अब यहाँ पर एक वाइल लूप लगाओ, आपको एक इंटीजर ले लेता हूँ, चलो पहले तो क्या लिया अपन ने, एक वाइल से कर लो, फोर से कर लो, किससे भी कर लो, क्या फोर से बताओ, पहले वाइल से बताया तो फोर से बता दो, ठीक है, क्योंकि इसमें जल्दी समझ में आ जाएगा ना, आई कितना लिया अपन ने, वन, अब वो चेक करेगा, सुनो हमको कब तक कैरेक्टर प्रिंट करने, जब तक कि उसमें क्या ना मिल जाए, उसको नल वैल्यू ना मिले तब तक वो क्या करे, उसको प्रिंट करें, हम ये चेक करेंगे कि पहले में नल तो नहीं है, अगर पहले में नल नहीं है तो उसको प्रिंट कर दें, दूसरे में नल तो नहीं है, अगर नल नहीं है तो उसको ही प्रिंट करें, तीसरे में नल तो नहीं है उसको प्रिंट करें, चौथे में नल तो नहीं है बट चौथे में तो क्या है, नल वैल्यू है, तो
जहाँ नल मिलेगा वहाँ पे लूप को क्या कर देंगे अपन, रोक देंगे। तो अपन कंडीशन क्या लगाएंगे, इफ ए ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू नल, कि ए ऑफ आई में क्या नहीं मिलना चाहिए, उसको नल कैरेक्टर नहीं मिलना चाहिए। तो देखो ए ऑफ आई इज नॉट ए ऑफ आई की वैल्यू किसकी इक्वल नहीं होनी चाहिए, पहली बात तो नल के, कि अगर वहाँ नल हुआ तो वो लूप नहीं चलेगा, और नल हुआ तो वो लूप चलेगा, है ना, ये कंडीशन हो गई। अब प्रिंट किसको करेंगे, एक कैरेक्टर को, और हर बार न्यू लाइन में प्रिंट करने के लिए क्या लगाएंगे अपन, स्लैश और ये बंद है क्या, इसको बंद करो। ठीक है, देखो तो वैल्यू किसकी प्रिंट करेंगे अपन, ए ऑफ आई की, और आई की वैल्यू क्या देंगे अपन, क्यों सर नहीं है क्लास में, देखो तो ये अपन ने क्या लिखा कि वो प्रिंट करता जाए, कब तक कैरेक्टर प्रिंट करें, जब तक कि उसको नल वैल्यू ना मिले। देखो आप कोई भी नाम लिखो, क्या लिखो, देखो अब चल रहा है पूरा, क्या जी करेंगे तुम लोग? जी का वो वैसा तो नहीं आपने वाइल्ड लूप लगाया तो वो अच्छा वन से चालू करना है आपको, किस और से, अच्छा हाँ सही है सही है, मतलब इतना तो समझ में आता आपने। हम तो पढ़ती ही नहीं है। मैं क्या बोल रहा कुछ, यश देखो हो गया, यशराज पूरा लिखिए, बड़ा नाम है आपका यश राज, और कुछ आगे ऐसा वैसे चलेगा पूरा, देखा ना कितना बड़ा, 50 कैरेक्टर तक होना चाहिए, 50 से ज़्यादा होगा तो वो नहीं लेगा फिर, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब सुनो ये प्रिंट कैसे हो रहा है पहले तो वो समझा दूँ मैं, ये लूप का ही कमाल है जो भी सही है ना। हाँ आपने बोला था कि वो जो कंडीशन आपने लगाई है ए ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू स्लैश, तो उसमें तो आपने बोला था कि स्पेस काउंट नहीं होगा, वो और मैंने क्या बोला था, हाँ बाहर किया ना उसने, अच्छा उसका बोल रहे हो, ठीक है सही है, सही बोला। तो वो स्पेस तो आया ना यश के बाद, यश राज के बाद तो नहीं स्पेस नल नहीं होता है, आप स्पेस को नल ट्रीट कर रहे हो, स्पेस अलग चीज़ है, नल अलग चीज़ है, नल कब आता है, एंड में आता है, स्पेस पे नहीं आता। एक बार ये कंडीशन आप बदल सकते वही मैं समझाता हूँ ना, देखो उसको पेंटिंग पे ले जाना ना यहाँ पे, अरे माउस तो यहीं है, चलो देखो ये एक कैरेक्टर कर लोगे तो अगला आपको ही, सॉरी एक क्वेश्चन कर लोगे तो अगला वाला फिर आपको ही करना है। देखो ये तो सभी को पता है, इतना इतना तो है ना, इससे क्या होगी, स्ट्रिंग में क्या चली जाएगी, वैल्यू चली जाएगी। अब आई कितने से इनिशियलाइज हुआ, 0 से, 0 से इनिशियलाइज करने का रीजन सभी को पता है, 0 इंडेक्स से चालू होगा वो, है ना। फिर इसके बाद ये चेक करेगा कि क्या ए ऑफ आई मतलब ए ऑफ 0 है ना, ए ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू नल, क्या ए ऑफ 0 में नल नहीं है, वो ऐसा चेक कर रहा है, बताओ ए ऑफ 0 में नल नहीं है क्या, हाँ नहीं है, वहाँ तो कोई कैरेक्टर है, दिख रहा है ना सभी को, तो नल नहीं है मतलब लूप चलेगा, तो लूप चलेगा तो वो कहाँ जाएगा, अंदर एंट्री मिलेगी, तो एक कैरेक्टर प्रिंट करना है और कर्सर को न्यू लाइन में भेजना है। कैरेक्टर क्या प्रिंट होगा, ए ऑफ 0, तो ए ऑफ 0 में क्या दिख रहा है आपको, तो ये आर प्रिंट हो गया और कर्सर उसकी न्यू लाइन में भेज दिया, उसने अपना काम कर दिया इतना, कर्सर यहाँ चले जाएगा, इतना क्लियर है। फिर इसके बाद आई को इंक्रीमेंट मिला तो वो कितना हुआ, 1 हुआ, फिर यहाँ से वो जाएगा ऊपर, फिर यहाँ पर अब 1 हो गया तो 1 को चेक करेगा, ए ऑफ 1 आई में अब कितना हो गया 1, तो ए ऑफ 1 नॉट इक्वल टू नल, क्या ए ऑफ 1 में भी नल नहीं है, देखो हाँ ए ऑफ 1 में भी नल नहीं है, वहाँ कोई कैरेक्टर है, फिर कंडीशन ट्रू ही तो फिर वो लूप में एंट्री देगा, अब ए ऑफ 1 की वैल्यू फिर एक प्रिंट करेगा, तो आई में अब कितना हो गया 1, तो ए ऑफ 1 में क्या है बताओ, ए था ना, तो प्रिंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए प्रिंट हो जाएगा, फिर कर्सर कहाँ चले जाएगा अपनी नेक्स्ट लाइन में, फिर इसके बाद आई को इंक्रीमेंट मिलेगा, आई कहाँ जाएगा, इंक्रीमेंट होके 2 हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर 2 को चेक करेगा, 2 बताओ बराबर नहीं है ना, ए ऑफ 2 इज नॉट इक्वल टू नल, ए ऑफ 2 है, ए ऑफ 2 में भी नल नहीं है, दिख ही रहा आपने को एम है वहाँ पे, तो फिर वो लूप चलेगा अगेन, देन फिर चेक करेगा प्रिंट करेगा ए ऑफ 2 की वैल्यू को, तो ए ऑफ 2 में क्या दिख रहा है वैसे एम,
जहाँ कर्सर था वहीं पे क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे एम प्रिंट हो जाएगा। इतना क्लियर है सभी को? हाँ अरे बता रहा हूँ आप जो स्पेस बच गया उसको null बोलते हैं, तो स्पेस काउंट होगा। हाँ डेफिनेटली। अभी तो इस क्वेश्चन में स्पेस है नहीं ना, स्पेस होगा तो भी काउंट होगा। नल क्या होता है कि नल वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपकी स्ट्रिंग खत्म होती है, ठीक है ना? कोई सेंटेंस मतलब वो 50 वर्ड का ही है तो कोई null कैसे बनेगा? क्या 50 वर्ड का ही एक कैरेक्टर कम हो जाएगा उसमें आपका? नहीं 50 का 50 तो होगा, नल नल नहीं आएगा उसके अंदर, है ना? तो वो जैसे आगे वाले में अगर माता है तो 50 चल जाएंगे, बट वो नल कंसीडर कर लेता है क्योंकि आखिरी में आपका वो नल ऑटोमेटिक डिफॉल्ट वैल्यू देते ही देता। अपन ने डाला कि नल नहीं, बट उसमें है ना डिफॉल्ट, वैसे ही उसमें भी डिफॉल्ट रहेगा, ठीक है? अब जब आगे वो बढ़ेगा तो ए की वैल्यू सॉरी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फिर वो ऊपर जाके चेक करेगा ए ऑफ 3 की वैल्यू बताओ नल की इक्वल नहीं है क्या, पर ए ऑफ 3 की वैल्यू तो नल है ना? नल है तो वो कंडीशन फॉल्स ही तो लूप से क्या करेगा, बाहर कर देगा। और बाहर करने में तो अपन शायद प्रोग्राम एंटी कर दिया, दिख रहा है ना सभी को? तो ऐसे वो कैरेक्टर प्रिंट कर रहा है, वो चेक कर रहा है पहले नल तो नहीं है, और नल हो तो फिर वो बाहर कर देगा उसको, ठीक है? अगर सर हम ए ऑफ 49 तक पूरी स्ट्रिंग को यूज कर रहे थे उसमें तो नल की कोई जरूरत नहीं है, हाँ लेकिन सही है, ये ना। हालांकि इसी के लिए एक स्ट्रिंग डेटा टाइप भी होता है, स्ट्रिंग वो, लेकिन सी में नहीं, सी प्लस प्लस में। सी प्लस प्लस में हमको क्या करना है पता है, स्ट्रिंग की जगह बस स्ट्रिंग का डेटा टाइप लगा देना, और उसमें एरे वेरे कुछ नहीं बनाना। ये हो गई स्ट्रिंग आपकी, स्ट्रिंग एक खुद डेटा टाइप है सी प्लस प्लस में, इसमें बट सी हमें में नहीं आपको पता चला कि ये किसमें कितने कैरेक्टर स्टोर किए जा सकते हैं, आपने स्ट्रिंग पे लगा दिया था, ये उसमें तो अनलिमिटेड कितने भी वो स्ट्रिंग है ना। कोई लिमिटेशन नहीं। वो तो स्ट्रिंग है, खुद ही स्ट्रिंग है, और इसमें आपको बनानी पड़ती है क्योंकि यूज़र डिफाइंड है, यूज़र को अपनी और उसमें बनी बनाई है। अब देखो एक इंट लेते हो आप, इंट में ऐसा थोड़ी कि एक ही नंबर डालोगे आप, इंट ए लिया आपने, ए में ऐसा थोड़ी कि एक ही नंबर डालेंगे अपन, होता है बड़ा भी डाल दो, ऐसा कुछ भी कितने भी लिख सकते हैं ना वो तो अपन, ठीक है? देखो अब सेकेंड क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि काउंट करना है, काउंट ये करना है टोटल कैरेक्टर इन ए स्ट्रिंग, काउंट टोटल कैरेक्टर इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में टोटल कैरेक्टर काउंट करना है, या इसी को एक और तरीके से लिख देता हूँ मैं इसी क्वेश्चन को और करके, कि काउंट द टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, काउंट टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की क्या निकालनी है अपने को, लेंथ, समझ गए ना? मतलब कितने कैरेक्टर है वो गिनना है, वही काउंट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है ना। मतलब ये है कि वही नल तक आपको लूप जाना है और एक काउंट नाम का वेरिएबल लेना है, और अगर नल नहीं मिला तो उसको काउंट को प्लस प्लस से इंक्रीज करना है। बस यहाँ पे काउंट प्लस प्लस लग जाएगा इस लाइन की जगह, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। काउंट को क्या मिला देना रहेगा, इंक्रीमेंट, क्योंकि अगर मान लो नल नहीं मिला तो नल नहीं मिला मतलब वहाँ एक कैरेक्टर है, और कैरेक्टर है तो क्या करेंगे अपन, एक काउंट नाम का वेरिएबल लेंगे और उसको +1 से क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, तो काउंट में हो जाएगा प्लस प्लस। कैरेक्टर ये अपन 50 तक कितने भी लो आप 50 कितने लो चल जाएगा। ऑनलाइन वालों को सभी को बनाना है, जितने बच्चे हैं सभी। संस्कार से क्यों कुहक थी ना, सेजल कुहक कहाँ गई? सर उसका कॉल आया था कि उसका नेटवर्क चेंज हो गया है, अच्छा ऐसे। इसलिए वो लीव हो गई। बाकी और कौन ऐड हुआ था? प्रखर कहाँ गया, प्रखर? संस्कार प्रखर कहाँ गया? सर ऐड तो था सर अभी। चलो और कौन है बच्चे, बाकी तो सब ऑफलाइन ही है सारे बच्चे। क्या हो गया, नहीं बना? करो करो कोशिश बनाने की। देखो तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अपन, सबसे पहले तो यूजर से वही स्ट्रिंग मांगनी पड़ेगी अपने को, तो एक स्ट्रिंग बना लो, क्या नेम नाम दे दूँ चलेगा, या चलो ए ही दे देते, ठीक है? ए में कर दिया कितना 50, फिर कंफ्यूज हो गया सर ये कहाँ से आ गया, तो क्या बोलोगे, एंटर, एंटर लिख देता हूँ क्या, न्यू स्ट्रिंग, यूज़र कुछ स्ट्रिंग डाले नहीं, अच्छा स्कैनर तो लगाएंगे नहीं अपन, गेट्स लगाएंगे, हाँ
क्या हो गया? देखो इसमें नहीं, इसमें आई में कुछ नहीं है, काउंट में जीरो कितना, जीरो रखना पड़ेगा ना अपने को, ये काउंट करना है ना अपने को। तो जीरो में वन कब जुड़ेगा? जब उसको पहला कैरेक्टर मिलेगा, है ना। उसको काउंट करने के लिए अपन ने ये ले लिया। बताओ इसमें कुछ डाउट? अब सुनो, आई को इनिशियलाइज करो कहाँ से? जीरो। अब तो क्यों फोर लगा तो चलेगा ना। हाँ फोर, आई को इनिशियलाइज करो कहाँ से? जीरो से। फिर ये चेक करो कि ए ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू नल। पहली बात तो वहाँ पे नल नहीं होना चाहिए, है ना। नल होगा तो बाहर कर देगा, तो नल नहीं है। जब तक वो क्या करें, जब तक वो पहले तो आई को इंक्रीमेंट देना पड़ेगा, सही है कि नहीं। लूप इसी से चलेगा, आपका आगे बढ़ेगा। और जब ये हो तो करे क्या, काउंट की वैल्यू को कुछ नहीं इंक्रीमेंट दे बस। तो काउंट बढ़ेगा, नल नहीं होगा तो काउंट बढ़ेगा, नल नहीं होगा फिर काउंट बढ़ेगा, नल नहीं होगा फिर काउंट बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा, जब तक उसको नल नहीं मिलेगा तब तक काउंट बढ़ता जाएगा, और जैसे ही उसको नल मिल जाएगा तो बाहर कर देगा। तो उसमें कुछ वैल्यू आएगी ना आपकी, किसमें? काउंट में। जो भी वैल्यू होगी काउंट की वो प्रिंट कर देंगे, तो उससे टोटल लेंथ मिलेगी ना अपने को। टोटल लेंथ ऑफ कैरेक्टर इज, और कैरेक्टर बेटा डी से लग प्रिंट होता है ना, सी ना लगाएं, स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं अपन इसलिए। टोटल कैरेक्टर, और वैल्यू कहाँ से आएगी अपनी? इस काउंट वेरिएबल से। और बस इसको यहीं पर जाके अपन क्या कर देंगे, रिटर्न और जीरो। देखो स्ट्रिंग क्या लिख दी मैंने, रामेश्वर। कितने हो गए बताओ? ये लो 11, गिनो, सही है क्या? और किसी का नाम? राम। कितने हो गए? 3। अब देखो एक में स्पेस इंक्लूड करना हूँ, राम और सीता। कितने हो गए बताओ, गिनो जल्दी से। स्पेस भी इंक्लूड हो जाएगा इसके अंदर, है ना। वो 8 हो गए, वैसे तो 7 है, बट स्पेस इंक्लूड भी करेगा वो, क्योंकि स्पेस में भी वो काउंट बढ़ेगा ना। जब नल मिला तब वो बाहर करेगा। तो इसका मैं एक बार एग्जीक्यूशन समझा दूँ पूरे का, फिर आगे चलते हैं। अगर ये समझ में आ गया हो किसी को तो वर्ड वाला क्वेश्चन कर सकता है। क्या करना है, एक टोटल स्ट्रिंग में कितने वर्ड्स ये काउंट करना है। काउंट टोटल वर्ड इन अ स्ट्रिंग, काउंट टोटल वर्ड इन अ स्ट्रिंग। और एक और क्वेश्चन, काउंट करना है टोटल वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। चलो कॉन्सोनेंट को छोड़ा, भी वोवेल तो टोटल वोवेल इन स्ट्रिंग काउंट करना है। वोवेल समझते हैं ना, ए ई आई ओ यू, ठीक है। और कॉपी करना क्यों, मैंने एरे में वो करते ना अपन, एक एरे से दूसरे एरे में कॉपी कैसे करते हैं बताया था मैंने, याद हो तो कैसे करते हैं। ए ऑफ आई इक्वल्स टू बी ऑफ आई, ऐसे ही करते ना अपन। वही करना है इस बार कि एक एरे से, सॉरी एक स्ट्रिंग से डेटा दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करना है। तो कॉपी वन स्ट्रिंग इनटू अनदर स्ट्रिंग, कॉपी वन स्ट्रिंग इनटू, ये 3 क्वेश्चन, अनदर स्ट्रिंग। पहले इसको मैं समझा दूँ, एक मिनट। देखो इसको समझ ले पहले। देखो अब यूजर ने अपना डेटा एंटर किया, वो स्ट्रिंग में चले गया होगा कि कौन कौन से वेरिएबल मिले इसको, एक आई और एक कौन सा, काउंट। तो ये 2 वेरिएबल, एक किस नाम का है, काउंट नाम का, और काउंट में कितना है दिखाई दे ही रहा अपने को 0, और एक कौन सा अपना आई, और आई में भी कितना है 0 ही है, दोनों में कितना है 0 0, ठीक है। अब स्ट्रिंग डाली यूजर ने, वो चेक कर रहा है कि आई में 0 गया, ए ऑफ 0 में नल नहीं, क्या बताओ क्यों, अरे उसको विश्वकर्मा क्या नाम है देख लो इधर, ए ऑफ 0 में नल नहीं है, क्या नहीं है ना, नहीं है तो वो क्या करेगा, काउंट की वैल्यू में इंक्रीमेंट देगा। तो काउंट इंक्रीज हो करो, काउंट को इंक्रीज कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 1 हो गई, ठीक है। फिर इसके बाद आगे क्या होगा, लूप चलेगा, आई को क्या मिलेगा इस बार, इंक्रीमेंट मिलेगा। तो आई फिर क्या हो जाएगा 1, फिर वो चेक करेगा, आप बताओ आई में 1 गया, तो ए ऑफ 1 में नल नहीं है क्या,
हाँ ए ऑफ 1 में भी नल नहीं है, दिख ही रहा आपने को, वहाँ पे भी कोई कैरेक्टर है, तो काउंट क्या होगा फिर बढ़ेगा, तो काउंट कितना हो जाएगा 2, फिर आई कितना होगा आपका 2 हो जाएगा, फिर वो चेक करेगा ए ऑफ 2 में भी नल नहीं है क्या, हाँ नहीं है, तो वो काउंट फिर बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा 3, और आई भी कितना होगा 3, अब वो चेक करेगा कि क्या ए ऑफ 3 में नल नहीं है क्या, पर वहाँ तो नल है, कंडीशन हुई फॉल्स, फॉल्स जैसी होगी तो वो क्या करेगा इस लूप से बाहर करेगा, बाहर करेगा तो उसको क्या मिलेगा टोटल लेंथ ऑफ कैरेक्टर और काउंट की वैल्यू, तो कितनी वैल्यू अपनी काउंट की जो टोटल वैल्यू वो कितनी है 3 है, तो 3 क्या हो जाएगा प्रिंट हो जाएगा, आया समझ में वर्ड वाला करो क्वेश्चन ट्राई, क्या हाँ ये वाला दिख रहा है, छोटा तो नहीं दिखता इसमें, वर्ड कैसे गिनी, वर्ड समझ गए ना कि मतलब टोटल वर्ड, जैसे अब राम सीता लिखा तो वो 2 वर्ड हो गए, राम लिखा तो ओनली 1 वर्ड हुआ है ना, वो काउंट करना है, राम जी की निकली सवारी कितने हो गए, वर्ड का मतलब होता है ना, वर्ड स्पेस अलग चीज़ है, स्पेस कैरेक्टर में काउंट होती है, वो तो वेरिएबल तो कुछ भी ले सकते हो, काउंट भी रखोगे तो भी चल जाएगा, और वो भी ले सकते हो, कोई सा भी ले सकते हो, हेलो कौन से वाले इसमें, अच्छा उधर सामने वाले उसमें, ठीक ठीक क्या आई पे इंक्रीमेंट दे दिया, अरे तो काउंट एक अलग से वेरिएबल बनाना है जो काउंट करेगा, काउंट को इंक्रीमेंट देगा, आई लूप को चलाने के लिए, लूप कैसे चलेगा बिना इंक्रीमेंट, और काउंट वो उसको काउंट करना है, इसको मैं शेयर कर दूँ उस पर पहले, बाकी 3 क्वेश्चन एक काम करना घर से बना लेना सारे ही 3 है ना, और अगर ये 3 बन जाए तो और क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे पीडीएफ में अपने टेलीग्राम में, वही बना के, ठीक है शेयर कर दूँ उसको मैं, ठीक है ऑनलाइन मैं लीव कर रहा हूँ मीटिंग, आप